स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका सही उत्तर है मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही उत्तर है गोधन। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही उत्तर है प्रकृति। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इसका सही उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका उत्तर है ज्यामिति। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका सही उत्तर है 1/6। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निश के नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निश के नाम से क्या जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है? योग दर्शन के प्रतिपादक है? इसका सही उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उत्तर दर्शन। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका सही उत्तर है सिंधु। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका सही उत्तर है गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही उत्तर है मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर रामायण। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावादी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है?
इसका उत्तर है ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है महानंदनी। नंद वंश का संस्थापक महानंदनी था। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 326 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? उत्तर लिच्छवी। अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया गया था? इसका उत्तर है डेरियस। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका सही उत्तर है बौद्धों का। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उत्तर जानतंत्रिक। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? इसका उत्तर है त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सही उत्तर है नालंदा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? इसका सही उत्तर है जमाली। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है मखली गोसाल। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? उत्तर 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? उत्तर यामीनी। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? उत्तर आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? उत्तर हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? उत्तर प्रयाग। अगला प्रश्न है मिहिर कुल का संबंध था? मिहिर कुल का संबंध था? उत्तर होन। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस देश के यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका उत्तर है तुर्की को। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका सही उत्तर है 1871 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1707 में। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका सही उत्तर है 1917 में। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? इसका सही उत्तर है लेनिन। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? इसका सही उत्तर है लेनिन। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? इसका उत्तर है 1921 में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर है मैकॉले ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? इसका सही उत्तर है संस्कृति की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर है जनरल डायर। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश और हैदर अली। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसका सही उत्तर है 1937 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिश्रित किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिश्रित किस वर्ष किया था? इसका सही उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? इसका सही उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही उत्तर है बंगाल महाप्रांत। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? इसका सही उत्तर है होम रूल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका सही उत्तर है मातृशक्ति। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही उत्तर है तंबाकू। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका सही उत्तर है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही उत्तर है पशुपालन। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सामवेद।